अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रेज़ी कुकिंग। तो क्रेज़ी कुकिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं दोनों किस्म की नान खटाइयाँ बनाना बताऊंगी। ये मैं मैदे और बेसन वाली बता रही हूँ। नहायत ही मज़ेदार होती है। मैदा, बेसन और ये घी, ये इसके लाजमी जुज़ हैं। तो आप इसके अब आगे मैंने 3 कप मैदा और 1 कप बेसन को अच्छे से छान लिया। छानना ज़रूरी है, ज़रूर छानिएगा। अब हम आगे चलते हैं। हमने ली है ये 2 कप पिसी हुई चीनी, अच्छी सी पिसी हुई हो, और 2 कप घी। ये देखिए, ये 1 कप है। ये मैंने इसमें मिक्स करा एक बाउल में चीनी के साथ, और यह मैं दूसरा कप घी का डाल रही हूँ। घी बहुत मेल्ट ना हो, हल्का हल्का जमा हुआ हो। और अगर सर्दियाँ हैं तो थोड़ा मेल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। गर्मियों में आप फ्रिज में रख के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप ये पूरा है। इसको अच्छे से विक्स है हाथ वाली, इससे इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। 2-3 मिनट लगेंगे, थोड़ा मेहनत का काम है, कर लीजिएगा। अच्छा खाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। और इसमें नींबू डालेंगे 6 टेबल स्पून। आपको थोड़ा कम लग रहा होगा, मैंने फिर बाद में और डाल दिया था इसमें। तो जी 6 टेबल स्पून मैंने इसमें नींबू डाला है। अच्छे से फेंट लिया है हमने इसको। अच्छे से फेंटते रहेंगे। यकीन करिए, जायका बहुत मज़ेदार होता है इसका, ज़रूर बनाइएगा। और बिल्कुल खलीफा जैसे ये भी टेस्ट में लगती है नाना खटाई। और वो ऑथेंटिक थी, क्योंकि खलीफा वाले बेसन नहीं डालते हैं। वो ऑथेंटिक थी। मैदा और बादाम और घी होता है उनका, असली घी से ही टेस्ट आता है। किसी के पास असली घी हो तो ज़रूर बनाइए, वह लाजवाब बनेगी। तो चले हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, इस सारे ड्राई मिक्सचर को। तो फिर हम इस जो हमने लिक्विड वाला था हमारा चीनी और घी का अच्छा सा जो मिक्सचर बनाया था, हमने बैटर बनाया था, हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। तो चलें हम आगे प्रोसेस की तरफ हमारे चलते हैं। ये जो हमारा घी और उसका मिक्सचर था, तो हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। आप हाथ से भी कर सकते हैं, स्पैचुला भी से भी कर सकते हैं। तो ये हम इसको इस तरह मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स करते जाए। आप ध्यान से बिल्कुल यही रेसिपी नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और इसी तरह ही बनाइएगा। और इसको भी आप पतीले में भी बना सकते हैं। पाकिस्तान में तो गैस के मसले हैं, जो और जगह शहर में रहते हैं, अगर वहाँ गैस के मसले ना हों तो बहुत अच्छी सी बेक हो जाती हैं। थोड़ा सा खड़ा रहना पड़ेगा, आप लोगों को टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पतली होती हैं तो बहुत जल्दी फिर सिक जाती हैं। ये देखिए, मैंने हल्का हल्का सा बटर डाला, लेकिन मुझे लगता है कि फिर हाथ से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो हाथ से अच्छी बाइंडिंग हो सकती है वो इन चमचों से और स्पैचुला से नहीं हो सकती है। तो चलें हम फिर इसको हाथ से मिक्स करते हैं। ये देखें, मैंने हाथ से मिक्स करा। तो ये देखें, स्पैचुला से, क्योंकि वो जा नहीं रहा था उसके अंदर। तो ये देखें कितना अच्छे बाइंड कर लिया है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं मज़ीद इसमें घी डालूं, क्योंकि वो वाले बैटर में मुझे डालना पड़ा था, थोड़ा सा घी कम था मैंने जो पहले जो रेसिपी डाली थी उसमें। और इसमें देखें पूरी अच्छे से बाइंडिंग हो गई है। और मैंने आपको बादामों को नहीं बताया, बादामों को भी मैंने रोस्ट कर लिया था। 1 कप बादाम लिए थे, क्योंकि क्वांटिटी मैदे की ज़्यादा थी। इसीलिए इसी तरह आप लोग भी करिए कि बल्क में ही बनाइए, ताकि एक ही दिन बखेड़ा हो सारा। और जी एक ही दिन में, आप अगर ज़्यादा फैमिली है तो ये तो आपकी 2 ही दिन में ख़त्म हो जाएंगी। कम फैमिली है तो आप एक टाइट जार में रखिए और मेहमानों के आगे पेश करिए, तो आपके बिस्किट वगैरह से ज़्यादा बेहतरीन मज़ेदार बनेंगे। बादामों का तो ये अपने ऊपर है, आप जितना डालेंगे उतनी मज़ेदार है। आपने देखा होगा खलीफा की नान खटाई में कितने सारे बादाम होते हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरह से बाइंड हो गया है। हमें नहीं लगता कि इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसका टेक्सचर भी देखें उसी तरह का चुन वाला आएगा। ये देखिए, मैंने कितने सारे बादाम डाले हैं। थोड़े से मैंने काटे हैं, थोड़े से साबुत हैं और थोड़े से कुटे हुए हैं। 1 टेबल स्पून घी में मैंने इसको गोल्डन सा कर लिया था, हल्का सा फ्राई कर लिया था। यकीन करें, मुझे तो लगता है खैर ये भी कम है, लेकिन ये कि चलें बहरहाल 1 कप से ही काम चलाते हैं। तो ये इसी तरह मैं हल्के हाथ से, स्लो हाथ से, बहुत ज़्यादा कसना नहीं है हाथ से। हमने रोटी का आटा नहीं गूंदना, और ना हमने से
कोई मुखियाँ लगानी है। हमने इसको हल्के हल्के हाथ से करना है। ये भी देखिए इसकी ये चुन इसी तरह ही आ रही है ना, नज़र आ रही है आपको। तो ये असल में बिस्किट में या किसी भी नान खटाई में जो उसका क्रंचीपन होता है, सॉफ्टनेस के साथ साथ बुरबुराहट होती है, वो इससे ही आती है। आपने बिस्किटों में भी हमें ऐसे ही गूंदना पड़ता है आटा। मैं आपको यकीनन ज़ीरे के बिस्किट भी ज़रूर सिखाऊंगी, वो भी बड़े लाजवाब बनते हैं घर में। तो चले देखिए, हमने इसको भी रेस्ट देना है क्योंकि बेचारा ये भी थक गया होगा, इसको भी रेस्ट देना चाहिए। 1 घंटे का चले रेस्ट दे देते हैं, फिर इनके साथ 2-2 हाथ होंगे। चले हम थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, फिर मिलते हैं। हम 1 घंटे तक इसको रेस्ट देंगे, फिर हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। और वाकई में ये बहुत मज़ेदार होती हैं। और नान खटाई हर बेकरी पे भी इस तरह की मज़ेदार नहीं मिलती। और ये देखिए, अब मैंने ये बैटर को अपने खोल लिया है, बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया है। फ्रिज में रखा था मैंने, मेरे पास वेट स्केल है, मैंने आपको बताया था, मैं उससे ही उसमें ग्राम से बनाती हूँ। जितना मुझे आप 50-60 ग्राम का भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर 40-41 का लिया है, तो मुनासिब दरमियानी बनती है। और एक बंदा एक खा लेता है आराम से। अगर बहुत बड़ी बनाएंगे तो आप हाफ हो जाएंगी, वो टूट जाती हैं। फिर इससे छोटी भी बना सकते हैं, 30 की भी बना सकते हैं, और आप 50 की भी बना सकते हैं। 50-60 की तो अच्छी बड़ी हो जाती हैं। तो बहरहाल हमने इसको इसी तरह मेजरिंग कर करके हम इसको पहले रख लेंगे एक ट्रे में। और ये मेरी माशाल्लाह से 3 कप मैदा और 1 कप बेसन में 3 ट्रे मैंने अपनी निकाली है बेकिंग की, जो 3 ट्रे में मैं इसको बनाऊंगी। देखिए, आपको बादाम भी नज़र आ रहा है निकलते हुए साबुत साबुत से। इस तरह मैं सारे इसको, देखिए 41 है ना, ये 41 पे ही मैंने ज़्यादातर करा है। हद है कि 42 पर आ गया, 41 पे ही करा है। इसी तरह पहले पेड़े बना लीजिए और उनको रख लीजिए। और बेकिंग पेपर को ऊपर से नहीं करिएगा कि आप ऊपर से घी तेल लगा दें, इसमें ही इतना होता है। फिर इसी में आप रखते जाएं उसको गोल बना के, थोड़ा हल्का सा दबा के, और थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा। स्पेस ज़रूर दीजिएगा, चाहे ज़ीरे के बिस्किट हो, नान खटाई हो, इसमें स्पेस ज़रूर देना चाहिए क्योंकि वो हीट से फैलते हैं। चीनी फैलती है, घी फैलता है, और मैदे को भी फैला देता है अपनी जगह से। अक्सर ये होता है कि वो जुड़ जाते हैं फिर अगर करीब करीब रख लो। तो ये इसलिए हमारी 3 ट्रे इस्तेमाल हुई, हम करीब करीब रखेंगे तो। अब ये मैंने अंडे की जर्दी ली है, याद रखिएगा सफ़ेदी कभी नहीं लीजिएगा, अंडे की जर्दी है। वो मैंने आपको देसी तरीके से बताया था कि मलमल के कपड़े से उससे भी लगा सकते हैं आप अंडे की जर्दी। आपने यहाँ मेरे पास ब्रश है, तो मैंने कहा तो आपको ये वाला तरीका भी बताऊँ। तो मैंने ब्रश से इसको इसके सरफेस पे इसको लगाना है ताकि अच्छे से इसका कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, फैला दीजिएगा, वरना ये होता है कि वो अंडे की जर्दी नीचे गिर जाती है और वो अंडा ही पक जाता है। तो इस तरह इसको करिएगा। और फिर हम दूसरी ट्रे भी अपनी तैयार करेंगे। और ये यकीन करें, बेकिंग करने के जो शौकीन हैं वो ज़रूर केक, नान खटाइयाँ बनाते ही होंगे। इसको पतीली में भी बना सकते हैं। तो पतीली में जिनके पास ओवन नहीं है, गैस ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन है। ये देखिए, मेरी ये 2 प्लेटर तो तैयार हो गए हैं, और एक और मेरे ख्याल से मेरे अभी बैटर बचा है। मैं एक और ट्रे अपनी तैयार करूँगी। तो चले हम इसको फिर इस सब पे हमने अंडे की जर्दी को भी लगा दिया, हम इसको बेक करने के लिए रखते हैं। ये देखिए, हमारी ये 12 मिनट में समझो ये तैयार हो गई बेकिंग में। पहले वाली भी मैंने रखी हुई आपको दिखाई है। ये देखिए, ये कितना अच्छा कलर है। मेरे ख्याल से ये मैदे वाली से ज़्यादा अच्छा कलर, ये अंडा लगाने से ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग भी इस पर अंडा भी लगा सकते हैं या खाली दूध भी लगा सकते हैं, चीनी ना भी डालें तो दूध से उसको ऊपर से कर सकते हैं। ये भी अंडे लगी हुई है। ये देखिए, 3 ट्रे इस्तेमाल हुई है। 2 मेरी बड़ी ट्रे ये बेसन वाले से, बेसन और मैदे वाले मिक्सचर से जो बनी है, मेरी 3 ट्रे इस्तेमाल हुई हैं। एक को मैंने ज़्यादा नहीं सेका, और ये देखेंगे इसकी इस तरह सीख गई हैं। यकीनन आपको पसंद आएंगी, आप ज़रूर बनाइएगा। मुझे
प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। जो भी बनाए मुझे कमेंट ज़रूर करें, क्रेज़ी कुकिंग पे करें। मुझे ये शौक़ है मेरे सब्सक्राइबर हों, लेकिन ये है कि जो मेरी रेसिपी से बनाए मुझे फीडबैक ज़रूर दें। ये मैं छोटी बच्चियाँ जो है सीखना चाहती हैं बेकिंग, उनके लिए तो ख़ास तौर पे मैंने बनाई है। बहुत आसान से है। जब आटा गूँधना सिखाएं तो उनको ये गूँधना ही है ना, ये ज़रूर बताएं और बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर हम किसी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। और मुझे फ़ीडबैक और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।